हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इस चैप्टर में आज का टॉपिक है एटॉमिक मास। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो क्या है? एटम है। A molecule is the smallest unit of any substance which can exist independently and shows all the properties of that substance. Each molecule is a group of chemically bonded atoms. Molecule जो है वो chemically bonded atoms होते हैं। atoms जो हैं वो मिलकर molecule की formation करते हैं। Each atom or a molecule has its own characteristics mass. In other words, in gram, kilogram, etc. The actual mass of a single atom is very small. सिंगल एटम का जो एक्चुअल मास होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत कम होता है। और सबसे कम जो मास है वो हाइड्रोजन का है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका मास जो है वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर such small masses even with the help of the most sensitive valence. Such small numbers are not convenient to write also. तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम हैं। एटम मिलकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं और द एक्चुअल मास ऑफ ए सिंगल एटम इज़ वेरी स्मॉल। एग्जाम्पल दिया है, स्मॉलेस्ट जो मास है वो किसका? हाइड्रोजन का है। और कितना ये दिया है? IUPAC expected the atomic mass unit scale to be used for atomic and molecular masses in 1961. IUPAC का फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, के अकॉर्डिंग जो भी बात कर रहे हैं हम। इन दिस स्केल ऑफ एटॉमिक मासेस द आइसोटोप हैज़ बीन साइन एंड एटॉमिक मास ऑफ 12 एटॉमिक मासेस यूनिट्स। तो देखो एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में AMU से लिखा जाता है। तो एटॉमिक मासेस आर वेरी स्मॉल। एटॉमिक मास बहुत ही छोटा होता है। टू एक्सप्रेस एटॉमिक मासेस ए यूनिट कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में जो इसका सिंबल यूज किया जाता है वो है AMU। ठीक है, बट आजकल जो काम में लिया जाता है ओनली U यूज किया जाता है। इट्स कॉमनली यूज्ड। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज फॉलोज। ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करवाया जाता है। तो देखो एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में लिखते हैं, सिंबल जो यूज किया जाता है AMU इज डिफाइंड एज 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope on the atomic scale. In other words, 1 AMU equals to 1/12 of mass of carbon 12 isotope. It is denoted by letter U. इसे U से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, On the basis of the concept described above, we can define atomic mass as, atomic mass को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, number of times an atoms of that element is heavier than
F2 द F2 यानी कि यहाँ पे 12th आएगा, ठीक है, ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। तो उसका जो है आइसोटोप जो है कार्बन 12 जो है उस आइसोटोप के बेस पर इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेंबर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 1/12 into mass of one atom of carbon 12. Atomic mass unit U, mass of one atom of carbon 12 upon 12 इक्वस टू जो आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वन यूनिट इक्वस टू होती है 1.6603 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 1 ग्राम जो होता है, ये होनी चाहिए यूनिट दोनों, 1 ग्राम इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज फाउंड टू बी 2 times हैवियर। भाई जितने टाइम्स हैवियर होता है ना, अभी हमने डेफिनेशन दी यहाँ पे, भाई जितने टाइम हैवियर होता है, यहाँ पर हैवियर देन F2 यानी जितने टाइम हैवियर होता है उसके बेस पर ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं भाई मैग्नीशियम इज फाउंड टू बी 2 times heavier than an atom of carbon 12 मीन्स 1 atom of magnesium is 24 times, जबकि कार्बन क्या 12, तो 12 का डबल हो गया 24। तो हम कह सकते हैं हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। हैंस एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 24 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड, हम कह सकते हैं अब ये एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये लर्न होना चाहिए। ड्यू टू द presence of isotopes, the elements have fractional atomic masses. In fact, the atomic mass of an element is the weighted average of the atomic masses of all the isotopes of an element. यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ऑक्सीजन occurs in nature as a mixture of isotopes. ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, इसका मास यहाँ दे रखा है। Having atomic masses of 15.995 unit, 16.999 unit and 17.999 unit respectively. The relative abundance of these three isotopes is 99.763%, 0.037% and 0.200%. So atomic mass of oxygen, तो देखो फर्स्ट का कितना है टोटल, यहाँ दे रखा है हमें मास और ये दे रखा है परसेंटेज। तो इसको यहाँ से यानी कि 15.995 इंटू 99.763, ठीक है, लिख लेंगे। प्लस सेकंड वाले का कितना दे रखा है, इसका प्लस साइन ब्रैकेट लगाया 16.999 लिखेंगे, इंटू कितना परसेंट है 0.07%, ये परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस ब्रैकेट नेक्स्ट क्या 17.99 इंटू कितना परसेंट है 0.200 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, अपॉन 100 करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या आता है इक्वल टू 15.999 यूनिट, ठीक है। इज एटॉमिक मास यूनिट ए प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। भाई यहाँ जो एटॉमिक मास यूनिट है क्या ये प्रैक्टिकल यूनिट है, तो द एटॉमिक मास यूनिट इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल यूनिट, ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए वेरी स्मॉल मास, ये बहुत ही स्मॉल मास के इक्वल है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और कह सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्यों कैसे लिखा हमने इसको, 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। भाई 1 किलोग्राम जो है
वो इक्वल होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, सच स्मॉल मासेज यूनिट कैन नॉट बी मेजर ऑन एनी बैलेंस अकॉर्डिंग टू IUPAC। मैंने पहले भी बताया IUPAC का फुल नेम पूछ लिया जाता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। द एटॉमिक मासेज आर डिफाइंड एज फॉलोज। व्हाट एटॉमिक मास ए ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो, द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास हो गया, क्लियर है। एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट में जो एटम है उनका एवरेज मास निकाल लेते हैं, वही उसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज जो है डिजाइनेटेड। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज designated as a since atomic mass is actual mass, hence it has the unit of mass, gram, kilogram, atomic mass unit, etc. The expected unit for describing atomic mass is atomic mass unit. The average mass of an atom of any element is atomic mass unit is called atomic mass. क्लियर। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, एटॉमिक मास जो है किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ, तो देखते हैं। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसके इक्वल होगा ये, इसके अकॉर्डिंग। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो देखो यहाँ, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद द एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12 यूनिट 10। तो ये रिलेटिव जो है आपके एटॉमिक मास हो गया। नेक्स्ट, द रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय ए, इसे ए से डिनोट करते। The relative atomic mass is a pure number and hence it has no unit. The relative atomic mass of an element indicates the number of times one atom of that element is heavier than 1/12 of a जो है कार्बन 12। तो यहाँ देखो जो लिखा हुआ है, ये कार्बन के ऊपर एक नंबर है, नीचे एक नंबर है। ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा वो एटॉमिक मास है, और जो नीचे 6 लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, एटॉमिक नंबर कार्बन का जो है वो 6 है। फॉर एग्जाम्पल, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ क्लोराइन इज 35.5। दिस मीन्स दैट एन एटम ऑफ क्लोराइन ऑन एवरेज इज 35.5/12 टाइम्स हैवियर देन वन एटम ऑफ जो है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। द नेम, सिंबल्स एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स जो है यहाँ एक लिस्ट जो है इसके लिए दी गई है। तो एटॉमिक मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम का 26.93 है, एलिमेंट नेम है, सिंबल नेम है, ये एलिमेंट नेम, सिंबल नेम और ये मास। तो देखो, एल्यूमिनियम Al 26.93, ऑर्गन Ar 39.95, आर्सेनिक As 74.92, बेरियम Ba 137.34, बोरोन जो है इसका 10.81, ब्रोमाइन Br सिंबल है 79.91 है, ठीक है। सीजियम Cs 132.91 है, कैल्शियम Ca सिंबल है 40.08 है, कार्बन C 12.01, क्लोराइन Cl इसका सिंबल है 35 जो है 45। तो देखो, क्लोराइन का जो होता है 45 भी लिख लेते हैं, इसको अप्रोक्स राउंड ऑफ करके 35.5 भी कर देते हैं, ठीक है। क्रोमियम Cr 52.00, कोबाल्ट Co 58.93, कॉपर
Cu 63.56, fluorine F 19, gold Au 196.97, helium He 4, hydrogen H 1.008, iodine I 126.90, iron Fe 55.85, lead Pp 207.19, लिथियम Li 6.94, मैग्नीशियम का याद होना चाहिए आपको, ठीक है, Mg सिंबल है 24.31, मैग्नीज Mn 54.94, मरकरी Hg 200.59, नियोन Ne 20.18, निकेल Ni 58.71, नाइट्रोजन N 14.01, ऑक्सीजन ये याद होने चाहिए भैया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन O 16, फॉस्फोरस P 30.97, प्लेटिनम Pt 195.09, पोटेशियम K ये भी याद होना चाहिए 39.1, रेडॉन Rn 222, सिलिकॉन Si 23.09, सिल्वर Ag 107.87, सोडियम का याद होना चाहिए Na 23, सल्फर S 32.06, टीन Sn 118.69, टाइटेनियम Ti 47.88, टंगस्टन W 183.85, यूरेनियम U, यूरेनियम का जो है 238.03, वेनेडियम V 50.94, जीनॉन Xe 131.30, जिंक Zn 65.37 है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। द एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट एक्सेप्ट द नोबल गैसेज सच एज, नोबल गैसेज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप 18 है उसके जो एलिमेंट हैं वो सभी क्या हैं, नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट हैं वो सभी क्या हैं, नोबल गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा। Do not exist independently, atoms combine together to form molecules and ions. Molecules and ions differ in terms of the charge they are carrying. While the molecules are neutral compounds, the ions possess either positive or negative charge. Large number of molecules or ions aggregate together to form various types of substances we see around us. The compound containing molecules are called molecular compound. ये डेफिनेशन आपको यहाँ लर्न करनी है और कुछ नहीं, तो यहाँ कह सकते हैं molecular compounds क्या होंगे, the compound containing molecules are called molecular compound and the compounds containing ions are called ionic compounds. ये दोनों डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे कैसे डेफिनेशन आई है, मैंने हाईलाइट भी करवाया आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये रहा इसका फर्स्ट का आंसर, एटॉमिक मास यूनिट, यह आंसर इसमें होगा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, why is it not possible to see an atoms with naked eyes? नग्न नेत्रों से एटम्स क्यों नहीं दिखा जाता? बिकॉज एटम्स इज वेरी स्मॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज एटम्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे कैसे डेफिनेशन आई है एलिमेंट की।
रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ से डेफिनेशन ले लें इसमें से, इस पैराग्राफ में से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई इज द एटॉमिक मास यूनिट नॉट कंसिडर्ड ए प्रैक्टिकल यूनिट। ये भी सीधी एडिंग है, प्रैक्टिकल यूनिट के लिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। मास एन एलिमेंट, व्हाट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये रहा, ये पैराग्राफ आ जाएगा इसमें। इज एटॉमिक मास यूनिट ए प्रैक्टिकल यूनिट, नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ दिया है इसमें, ठीक है। इसी के साथ ही क्वेश्चंस हो गए आपके, इनको करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपको करने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, इस पर डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।